दोस्तों स्वागत है आप सभी का द फेवरेट स्टॉक में। और आज मैं जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं वो है रिलायंस इंडस्ट्री। ओके दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री के प्राइस अभी आसमान को छू रहे हैं, लेकिन क्या यहां से स्टॉक और भी ऊपर जाएगा या फिर यहां से स्टॉक थोड़ा सा करेक्शन करने वाला है, इस चीज को आज हम समझेंगे। साथ ही में आज मेनली ये वीडियो में फोकस करने वाला हूं एक इंटरव्यू के ऊपर। अभी हाल ही में मार्क मैथ्यू ने इकोनॉमिक टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया और वहां पर अपने नजरिए को व्यक्त किया, समझाया कि आखिर वो कैसे देखते हैं इंडियन मार्केट को और स्पेशली रिलायंस के ऊपर उनका क्या नजरिया है। और दोस्तों बहुत सी चौंकाने वाली बातें आपको आज यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में पता चलने वाली हैं। कभी भी जब कोई बड़ी पर्सनालिटी कुछ इंटरव्यू देती है तो हमें उसको ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर वो क्या सोचते हैं मार्केट के बारे में, वो क्या सोचते हैं पर्टिकुलर किसी स्टॉक के बारे में। तो चलिए उनके नजरिए को हम देखते हैं और लास्ट में हम इसको समराइज भी करेंगे कि इससे आखिरकार क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को शुरू करते हैं। मार्क मैथ्यू के इंटरव्यू से पहले मैं आपको कुछ चीजों को दिखाना चाहता हूं और साथ में इस चीज को मैं रिलेट करना चाहता हूं कि उन्होंने क्या कहा और अभी सिचुएशन क्या चल रही है। देखिए अगर आप यहां पर देखोगे तो बिजनेस टुडे ने 6 अगस्त को ये आर्टिकल पब्लिश किया था। ओके, यहां पर क्या लिखा हुआ, रिलायंस इंडस्ट्री रैंक्ड सेकंड बिगेस्ट ब्रांड ग्लोबली आफ्टर एप्पल। ओके, तो ये एक बहुत बड़ी खबर है कि एप्पल के बाद में अभी सेकंड लार्जेस्ट जो ग्लोबली ब्रांड है वो कौन सा है, वो है दोस्तों रिलायंस का। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मार्क मैथ्यू के पूरे इंटरव्यू को हम देखेंगे कि उन्होंने क्या कहा था, लेकिन उससे पहले उनके इंटरव्यू का एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पर उन्होंने क्या कहा है, एप्पल इज ओनली $150 billion away from becoming a 2 trillion company. That means Apple is going to be as much as size of इंडियन जीडीपी। आप यहां पर देख रहे हैं, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि एप्पल का जो मार्केट कैप है वो $2 ट्रिलियन का होने वाला है और वो केवल $150 बिलियन से पीछे हैं। दोस्तों अभी आप यहां पर ये बोल सकते हो कि इसमें हमारे लिए गुड न्यूज क्या है। देखिए मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि रिलायंस जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट ब्रांड है आफ्टर द एप्पल। राइट, एप्पल के बाद हम किसी कंपनी का ग्लोबली भी नाम लेते हैं एज अ ब्रांड वाइज तो हमें कौन सी कंपनी दिखाई देती है, वो है रिलायंस इंडस्ट्री दोस्तों। और इसका मतलब क्या है, एज अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है और ये कंपनी कहां जाने वाली है। आपको जरूर यहां पर लग रहा होगा कि ये कंपनी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू हो चुकी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप सभी जानते हैं कि निफ्टी में सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो कौन सी कंपनी का है, वो है रिलायंस इंडस्ट्री का, तकरीबन 16%। अगर रिलायंस डाउन जाता है तो निफ्टी भी डाउन जाता है और रिलायंस अगर ऊपर जाता है तो निफ्टी भी ऊपर जाता है। मतलब आप समझ सकते हो कि इस कंपनी का वजन कितना है। तो चलिए दोस्तों उस इंटरव्यू को हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों इकोनॉमिक टाइम्स की ये खबर है और यहां पर क्या लिखा हुआ है, रिलायंस बिकमिंग अ फैंग ऑफ इंडिया, इट विल कंटिन्यू टू ग्रो। अभी इस चीज का मतलब क्या हम पूरी तरीके से समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये फैंग का मतलब क्या है। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग इस चीज को जानते भी हों, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए बताना चाहता हूं मैं। फैंग का मतलब है दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हो कि मैंने आप लोगों के लिए इसका फुल फॉर्म को जस्ट यहां पे लाया हुआ है। आप यहां पर देख सकते हो, बेस्ट परफॉर्मिंग अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनीज फेसबुक। एफ जो है दैट इज फेसबुक, ए फॉर अमेजॉन, एप्पल, नेटफ्लिक्स एंड जी फॉर गूगल। मतलब क्या है इसका कि जितनी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉप की कंपनीज है अमेरिका की, उनको ये फैंग बोलते हैं। कि छोटा सा शॉर्ट फॉर्म है उनको बोलने का, लेकिन आप ये देखिए कि उन्होंने किन कंपनियों से कंपैरिजन किया हुआ है। टॉप वर्ल्ड की ये कंपनीज हैं, फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, और वो ये कहना चाहते हैं कि अभी नेक्स्ट जो है ये रिलायंस वो इस रेंज में आने वाला है। आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, इट सीम्स लाइक रिलायंस कुड वेरी वेल बी द फैंग ऑफ इंडिया। द रिलायंस स्टॉक इज सिंगल हैंडली doing the trick for
निफ्टी। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि निफ्टी का मैक्सिमम जो वेटेज होता है वो रिलायंस के ऊपर ही होता है। मतलब आप ये समझिए कि 80 से 90% टाइम जब अगर रिलायंस ऊपर जा रहा है तो निफ्टी भी जा रहा है ऊपर, और रिलायंस अगर नीचे जा रहा है तो निफ्टी भी नीचे आ रहा है। इट इज रियली टर्निंग आउट टू बी होल्डिंग कंपनी विच इज अ प्लेटफॉर्म बिजनेस दोस्तों। तो उन्होंने ऐसे अपने इंटरव्यू की शुरुआत की और आगे उन्होंने क्या कहा, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों आगे वो क्या कहते हैं, आई थिंक इट इज बिकमिंग द फैंग ऑफ इंडिया अपार्ट फ्रॉम द फैंग इन अमेरिका. You have literally hundred of other companies that are also interesting, right? The so-called new economy plays. मतलब ये है कि इन फैंग के अलावा अमेरिका में और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि बहुत अच्छा कर रही हैं और वहां की इकोनॉमी को अच्छे से प्ले भी कर रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इंडिया अपार्ट फ्रॉम रिलायंस देयर आर प्रोबेबली लेस देन अ डजन. मतलब क्या है इसका मतलब, एक दर्जन से भी कम कंपनियां हैं इंडिया में रिलायंस के अलावा जो अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर रही हैं अपनी इकोनॉमी में, और अच्छी खासी पावर वाली कंपनी है जैसे कि रिलायंस है, वो यहाँ पर एक दर्जन से भी कम है, ऐसा कहना है मार्क मैथ्यू का। और मुझे सच में आप बताइए कि आपकी नजर में कौन सी ऐसी कंपनियां आती हैं जो कि रिलायंस को टक्कर दे पाए। और ये सच भी है, रिलायंस की टक्कर की कंपनियां अपने यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। अगर आप जानते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी नजर में रिलायंस की टक्कर की कंपनी कौन सी है। इसके बाद उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है, आप यहां पर देखिए, यहां पर वो क्या कहते हैं कि फेसबुक, अमेजॉन एंड उनकी प्राइवेट जो इक्विटी कंपनीज है लाइक सिल्वर लेक और केकेआर, उन्होंने भी रिलायंस में स्टैक लिए हुए हैं। मतलब उन्होंने भी हिस्सेदारी जो है ली हुई है और वो भी रिलायंस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां रिलायंस के साथ मिलकर काम कर रही हैं तो डेफिनेटली भरोसा आता है और आप वहां पर ऐसा लॉन्ग टर्म उस पर निवेशित रहने के लिए सोचते हो। मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूं, हो सकता है कि रिलायंस अभी कल थोड़ा सा डाउन भी हो जाए, बट मैं बात क्या कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 10 साल की, 5 साल की, इतने लंबे समय की मैं बात कर रहा हूं जहां पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने मिलेगा। आप यहां पर देखिए उन्होंने आगे क्या कहा कि अमेजॉन जो था वो 10 साल पहले क्या था, डिड नॉट हैव एनी वैल्यू, बट आज की डेट में आप जानते हैं अमेजॉन वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है। और अगर हम रिलायंस की बात करें दोस्तों, ये भी उसी टक्कर की कंपनी है। आप सभी जानते हैं कि जियो अभी कमाल कर रहा है, ऑलरेडी ऑयल का जो कंपनी है वो कमाल है ही है इनकी। इसके बाद अभी ये रिटेल में भी आ रहे हैं, मतलब अभी इन्होंने जियो मार्ट को लॉन्च ऑलरेडी कर दिया है। तो मुकेश अंबानी जी जो है वो रुकने वाली नहीं है दोस्तों। अभी आप ये बोलेंगे कि ठीक है अच्छा कर रही है, लेकिन ऑलरेडी ये ओवर वैल्यू हो चुकी है दोस्तों। अगर इसको आप ओवर वैल्यू बोलोगे तो फिर आने वाले समय में जब ये 4,000-5,000 को टच करेगा तब क्या करेंगे आप लोग। तो हमें उस पर्सपेक्टिव को लेके चलना है, शॉर्ट टर्म को लेके नहीं चलना है। डेफिनेटली आप ट्रेडिंग कीजिए, आप शॉर्ट टर्म के लिए कुछ क्वांटिटी लीजिए, लेकिन आप सभी लोग अपना एक ऐसा पोर्टफोलियो भी तैयार कीजिए जहां पर ऐसे स्टॉक रहें जिनमें हम लॉन्ग टर्म निवेशित रहो और उसका प्रॉफिट भी लो। ये बहुत जरूरी है आज की जनरेशन के लिए समझना कि हम किस तरीके से ऐसे पर्सपेक्टिव को लेके भी काम करें। चलिए आगे देखते हैं कि उन्होंने और क्या कहा है। देखिए दोस्तों आगे उन्होंने क्या कहा है, Reliance will grow a lot more than essentially in India. The internet will be growing high double digit over the next 5, probably in 10 years. In other words, 15 से 20% जो है वो ग्रोथ जो है वो इंटरनेट में अभी अच्छी खासी आने वाली है, और इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी बिजनेस है वो अच्छे खासे ग्रोथ करने वाले हैं। और मुझे बोलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि इन्होंने अभी अपना जियो मार्ट लेकर आया हुआ है, राइट। ऑलरेडी आप जानते हैं कि जियो तो है ही, राइट। सो जैसे जैसे इंटरनेट ग्रो करेगा वैसे वैसे इनकी बिजनेस भी अच्छे खासे ग्रो करने वाले हैं। दोस्तों ये पूरी बातें थी जो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कही रिलायंस के बारे में। चलिए अब थोड़ा सा इसके चार्ट पैटर्न को भी समझ लेते हैं और समझते हैं कि इसका आखिरकार टारगेट प्राइस कहां पर है और सपोर्ट लेवल कहां पर है जहां पर इसे आप बाय कर सकते हैं। ओके दोस्तों मैंने ओपन कर लिया है रिलायंस के चार्ट को, आप यहाँ पर देख सकते हो, और साथ ही में मैंने यहाँ पर 100 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज और 10 EMA को इंक्लूड कर लिया है। चलिए देखते हैं दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो
कि अभी रिलायंस का प्राइस स्लाइटली ऊपर जा रहा है और इसमें कोई भी डाउनफॉल हमें नजर नहीं आ रहा है। लास्ट जो फॉल हमें नजर आया था वो तकरीबन मार्च के मिड में नजर आया था और ये कम से कम 900 की रेंज में आ चुका था और उसके बाद इसने नीचे का चेहरा देखा ही नहीं है। इवन दो अभी कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है उसके बाद भी। बात करें अगर इसकी सपोर्ट लेवल की तो आप यहाँ पर देख सकते हो 200 मूविंग एवरेज और 100 मूविंग एवरेज तकरीबन एक जगह पर ही है। आप यहाँ पर देख सकते हो 1550 के आसपास इसका 100 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है और 15 से 14 के पास में इसका 200 मूविंग का सपोर्ट है। बात करने का 10 EMA की, अगर आपको अभी इस स्टॉक को बाय करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 10 EMA जो है वो तकरीबन 2098 के आसपास बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा सपोर्ट हमको दिखाई दे सकता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो फिर हमें सपोर्ट का वेट करना चाहिए। अदरवाइज आपको अगर इसको 5 साल 10 साल के लिए होल्ड करना है तो ये छोटे मोटे प्राइस को देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आगे आने वाले समय में यहाँ पर आपको अच्छी खासी प्रॉफिट वैसे ही मिलने ही वाली है। लंबी ड्यूरेशन की बात कर रहा हूं मैं। चलिए कुछ और टूल्स को इंसर्ट करते हो, समझते हैं कि आखिरकार अभी जो ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं उनके लिए बाय करने का जोन एक्चुअल में कहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों मैंने चार्ट को इंक्लूड यहां पर कर लिया। यहाँ दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने यहां पर बॉलिंजर बैंड को इंक्लूड किया हुआ है, RSI को इंक्लूड किया है और MACD को इंक्लूड किया हुआ है। आपको अगर अपने टेक्निकल स्किल्स को इनहेंस करना है तो मैंने इन तीनों के ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं जहां पर आप किसी भी स्टॉक के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इजीली पहचान सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है, दोस्तों जाइए और उसको वॉच कीजिए, अपने टेक्निकल स्किल्स को इनहेंस कीजिए। साथ ही में एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि अगर आपका अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है, ये मैं जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे इसका एनालिसिस कर रहा हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है मैंने। इस वाले लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे तो इंडिया का नंबर 1 जो ब्रोकर है वहां पर आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो मात्र 200 रुपए में। और आपको अगर फ्री में अपना अकाउंट ओपन करवाना है तो यहाँ पर मैंने और एक लिंक भी आपको दिया हुआ है, ये भी नंबर 1 ब्रोकर है दोस्तों। यहाँ पर आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, फ्रीली आप अकाउंट यहाँ पर ओपन कर सकते हो। अकाउंट को ओपन करने के लिए केवल 4 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक और आपका जो नंबर है वो आधार कार्ड के साथ में लिंक होना चाहिए। तो एक ही दिन में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और अगले दिन से ही आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर MACD में एक कंसोलिडेशन चल रहा है, कोई भी क्लियर पिक्चर नजर नहीं आ रही है। एक्चुअली मार्केट के लोग जो है वो बिल्कुल कंफ्यूज हुए पड़े हैं कि इतने ऊपर अभी ऑलरेडी ये स्टॉक जा चुका है, यहाँ पर मैं इसको खरीदूं या बेचूं। नई नई न्यूजें आ रही हैं, अच्छी न्यूजें आ रही हैं स्टॉक के बारे में, लोगों को खरीदने का मन भी कर रहा है। साथ ही में ये डर भी है कि इतना ज्यादा ओवर वैल्यू हो चुका है स्टॉक, कहीं ये स्टॉक क्रैश ना कर जाए। और इसी के चलते आप देखिए सिग्नल लाइन और MACD लाइन एकदम साथ ही में चल रही हैं, कोई भी क्लियर इंडिकेशन यहाँ पर आपको देखने नहीं मिल रहा है। RSI को अगर आप देखेंगे तो ये कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, लेकिन ये भी आप अगर देखेंगे तो ऊपर नीचे होने की कोशिश कर रहा है। बिहेवियर रिलायंस के समझ में नहीं आ रहा है। और साथ ही में अगर आप बॉलिंजर बैंड को देखोगे तो ये कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस को टच कर रहा है और ये यहाँ पे इसने काफी अच्छा एक मूवमेंट दिया। और जब भी ये रेजिस्टेंस को बार बार टच करता है तो अपसाइड तो आना ही है। मैंने ऑलरेडी आपको बॉलिंजर बैंड के जो वीडियोस में बताया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कंटिन्यूसली ये जो स्टॉक है इसके मीडियन लाइन को टच कर रही है और वहां से वो एक सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं सपोर्ट की बात करूं करंटली तो इसका सपोर्ट जो कहीं ना कहीं अभी बनता नजर आ रहा है वो है 2035 के आसपास बॉलिंजर बैंड के हिसाब से। आप यहाँ पर देख सकते हो मीडियन लाइन के लिए अगर ये इसको तोड़ता है फिर मैंने आपको ऑलरेडी इसकी सपोर्ट बताए हुए हैं। मोर इवन ये 1800 से 1900 की रेंज में आके तो रुकने वाला ही है, पर यहां तक आना भी अभी मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि जिस तरीके से इसका मोमेंटम चल रहा है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। मैं सिंपल सी बात आपको ये कहना चाहता हूं, यहाँ पर अगर रिलायंस आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, एक अच्छी खासी दूरी, एक अच्छी खासी ड्यूरेशन में लेना है तो ये छोटे मोटे प्राइस को मत देखिए। ओवरऑल आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा स्टॉक देने वाला है, बेझिझक इसको आप बाय कर सकते हो। ऐसा लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हैं आप इस स्टॉक में, तो डेफिनेटली आपको सपोर्ट का वेट करना चाहिए। आपको यहाँ पे इस रेंज का वेट करना चाहिए और यहाँ पर जब वो आता है मतलब
2000 से 1900 की कम से कम रेंज में जब वो आता है तब आपको इसको बाय करने की सोचनी चाहिए। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसकी जो मीडियन लाइन है वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि तकरीबन तकरीबन 2035-2000 के आसपास बनते हुए नजर आ रहा है। तो यहां का वेट कीजिए, वहां पर आप एक फ्रेश ट्रेडिंग पोजीशन आप बना सकते हैं। दोस्तों ओवरऑल ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइए कमेंट करके। मार्क मैथ्यू का जो व्यू है रिलायंस के बारे में वो कैसा लगा मुझे वो भी बताइए। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया आपको तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और अभी इस चैनल को आपके सपोर्ट की खास जरूरत है तो द फेवरेट स्टॉक को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहता हूं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।